Good morning, student. Today we'll see activity 2, transportation in living organism. Transportation in living organism, the part chapter we are studying. Now, activity 2. Take two branches of a plant with hard stem like China rose or peepal, sharp blade or knife, glass bottle. आपको दो ब्रांचेस लेनी है। कौन से प्लांट की? ऐसे प्लांट की जिसका स्टेम जो है हार्ड होगा। जैसे आप चाइना रोज़ ले सकते हो या पीपल की स्टेम ले सकते हो, और एक शार्प नाइफ या ब्लेड लगेगा उसका सेक्शन निकालने के लिए, एंड ग्लास बॉटल। कट आउट द बार्क ऑफ अ ब्रांच ए इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। अब आपको क्या करना है, उस प्लांट के स्टेम की जो छिलका रहता है उसका बार्क वो निकालना है, जैसे इस फिगर में दिखाया है। आप उसका क्या निकालोगे? बार्क निकालोगे विद द हेल्प ऑफ अ नीडल और अ पिन, और उसके लिए आपको क्या यूज़ करनी है? नीडल या पिन। डिस्ट्रॉय द इनर टिश्यू ऑफ ब्रांच बी। ब्रांच बी के आप क्या करोगे? इनर टिश्यू को डिस्ट्रॉय करोगे, सो दैट ओनली बार्क इज लेफ्ट। मतलब उसमें खाली छिलका होना चाहिए इसमें, और इसमें टिश्यूज़ भी होने चाहिए। ठीक, ये वाला पोर्शन देखो, आपने उसका सिर्फ छिलका निकाला है और यहाँ पे अंदर वाले टिश्यू को आपने डैमेज कर दिया है। नाउ प्लेस द टू ब्रांचेस इनटू सेपरेट बॉटल फुल ऑफ कलर्ड वाटर। दोनों में आप कलर पानी लोगे, यानी इंक का एक दो ड्रॉप डाल दोगे तो पानी कलर हो जाएगा, और अलग अलग ग्लास बॉटल में कलर पानी भर के उसमें आप इन दोनों स्टेम को डुबाओगे। ऑब्जर्व द ब्रांचेस फॉर 24 आवर्स एवरी 2-3 आवर। और आप 24 घंटा तक उसको ऐसे ही रखोगे, बट 2-3 घंटे बाद आप उसको ऑब्जर्व करते जाओगे। व्हाट डिफरेंस कैन बी सीन बिटवीन द लीव्स ऑफ द टू ब्रांचेस। आप दोनों की डंडी के जो लीव्स है उनके ऊपर जो लगे हुए लीव्स है उसको क्या करोगे? ऑब्जर्व करोगे। कट द टॉप of both the branches and observe the difference between their tissues. Observe the difference between the two branches on next day. और दूसरे दिन उन दोनों ब्रांचेस में क्या फ़र्क नज़र आया? What could be the reason for the difference? और ये आपको जो डिफरेंस दिख रहा है इसका रीज़न क्या है? Let's see. As you can see on the basis of figure, the phloem lies in outer region, that is in the bark. आपका जो स्टेम का जो बार्क है, छिलका है, उसमें कौन से टिश्यूज़ होते हैं? फ्लोएम टिश्यू। वेयर एज द जाइलम लाइज इन द इनर हार्ड रीजन। और अंदर वाला जो हार्ड पोर्शन है वहाँ पे टिश्यूज़ होते हैं, वो होते हैं जाइलम टिश्यूज़। हार्ड पोर्शन स्टेम का जो है उसमें कौन से टिश्यूज़ होते हैं? जाइलम टिश्यू। और उसकी बार्क में कौन से टिश्यूज़ होते हैं? फ्लोएम टिश्यूज़। क्या ये बात समझ में आई? When we damage the bark of the branch A, its phloem too gets damaged. जब हमने उसका छिलका निकाला तो छिलके के साथ वो फ्लोएम टिश्यू भी क्या हो गए? बाहर आ गए, या स्टेम से बाहर हो गए, बट उसके अंदर वाला जाइलम था वो अंदर में वैसे ही रहा। While the xylem which is inside is left intact. Similarly, in branch B, phloem remain undamaged in the bark and only the xylem is damaged. दूसरे इसमें हमने क्या किया था? उसको पिन से या नीडल से उसमें होल किया था, मतलब उसका जो जाइलम टिश्यू था उसको हमने डैमेज किया था, और छिलका नहीं निकाले थे तो फ्लोएम टिश्यू वैसा ही था। और यही रीज़न है कि the leaves of branch A are fresh on the next day while leaves of branch B are wilted. क्या हो गया यहाँ पे कि जो लीव्स थे ब्रांच ए के, क्या किया हमने ब्रांच ए में?
फ्लोएम टिश्यू को डैमेज कर दिया था। और हमने ब्रांच बी में क्या किया है, जाइलम को डैमेज किया था। अब हुआ क्या, व्हाट हैपन, लीव्स ऑफ ए आर फ्रेश। जिसके फ्लोएम टिश्यू डैमेज हो गए थे उसकी लीव्स फ्रेश रही, जबकि लीव्स ऑफ ब्रांच बी विल्टेड। ब्रांच बी जिसके जाइलम टिश्यू जो है वो क्या हो गए थे, डैमेज हो गए थे। उस लीव्स के, उस ब्रांच की लीव्स जो है वो पीले पड़ गए थे। You observe this. This is your branch A and this is your branch B. तो ब्रांच ए में आपने कौन से टिश्यू को डैमेज किया था, फ्लोएम टिश्यूज़ को। ब्रांच बी में आपने कौन से टिश्यू को डैमेज किया था, जाइलम टिश्यू। तो फ्लोएम टिश्यू डैमेज होने के बाद यहाँ की लीव्स फ्रेश थी, बट जैसे ही जाइलम टिश्यू आपका डैमेज हो गया तो ये लीव्स पीले पड़ गए, पत्ते पीले पड़ गए। बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यूज। जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, कंडक्टिंग टिश्यूज है। एक का काम है वाटर मिनरल सॉल्ट को रूट से लीव्स तक पहुंचाना, और दूसरे का काम है जो भी लीव्स में फूड प्रिपेयर्ड हुआ उसको अदर पार्ट तक पहुंचाना। इस तरह से ये जाइलम और फ्लोएम टिश्यू अपना काम करते हैं। अब हमने देखा कि फ्लोएम जहाँ पे डैमेज था उस लीव्स के ब्रांच के लीव्स फ्रेश थे, बट जिसके जाइलम टिश्यू जो थे वो क्या थे, डैमेज हो गए थे। वहाँ पे लीव्स क्या हो गए, पीले पड़ गए। अब हम इसका रीज़न समझने के लिए एक्टिविटी थर्ड करते हैं। कट द स्टेम ऑफ सम वीड्स। किसी भी घास की आप क्या करो, स्टेम कट करो, बहुत सॉफ्ट होगी। स्टडी देम रेगुलरली फॉर 15 डेज एंड नोट द चेंजेस। उसमें आप क्या करोगे, 15 दिन तक ऑब्जर्व करोगे उसको, और उसमें जो भी चेंजेस होते हैं उसको आप नोट करोगे। You might have seen or heard that when the leaves of the wheat or rice crop start turning yellow, farmers apply fertilizer and water to save the crop because mineral present in the fertilizer reach to the different part of the plant with water and leaves start making food. जब भी किसी क्रॉप के यानी धान का या फिर गेहूं का फसल उसके पत्ते येलो होने लगते हैं, पीले पड़ते हैं, तब क्या करते हैं किसान, उसमें फर्टिलाइज़र देते हैं। फर्टिलाइज़र देते समय वो फर्टिलाइज़र के बाद पानी भी डालते हैं, जिसकी वजह से उस फर्टिलाइज़र में जो भी मिनरल्स प्रेजेंट है पानी के थ्रू क्या होते हैं, लीव्स तक पहुंचते हैं, और वो लीव्स फिर से अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। वी ईट पोटैटोज, कैरेट, रेडिश, टर्निप। हम लोग पोटैटो यानी आलू, कैरेट, पोटैटो, आलू, गाजर, मूला, शलगम, ये सब हम खाते हैं और हम सब इसको देखे भी हैं। ऑल दीज आर एक्चुअली फॉर्म फ्रॉम फूड मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स। क्या आपको पता है जो आप आलू, कैरेट या मूला या शलगम खा रहे हो, ये एक्चुअली क्या है, उस प्लांट के लीव्स ने तैयार किया हुआ स्टोर्ड फूड मटेरियल है। डेफिनेटली किसी भी प्लांट के लीव्स ही फूड को क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड करते हैं, बट उसको स्टोर्ड कौन कर रहा है, उसके रूट्स, और उसी को हम क्या करते हैं, खाते हैं। मतलब वहाँ पे मॉडिफिकेशन हुआ है रूट का। फॉर स्टोरेज,
Food material are transported through phloem and get stored in underground parts of the plant. इसी तरह से जो प्लांट में बना हुआ फूड मटेरियल है फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ तक, रूट तक, जो कि अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट का कोई भी अंडरग्राउंड पार्ट क्या होता है, रूट। तो उसमें वो क्या करते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट में उस फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। Now it must have become clear to you that vascular tissue involved in transportation are in fact the pipeline of plant. वास्कुलर टिश्यू जो है दो टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये क्या है, ये ट्रांसपोर्ट कंडक्टिंग टिश्यू या ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू हम जिनको बोल सकते हैं, ये क्या करते हैं, पाइपलाइन ऑफ द प्लांट के लिए एक पाइपलाइन है जिसके थ्रू वो वाटर मिनरल सॉल्ट को क्या करते हैं, प्लांट तक ले जाते हैं, उसके बाद फूड को अलग अलग पार्ट तक ले जाते हैं। वाटर ट्रैवल थ्रू जाइलम एंड फूड मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम। अब हमें समझना है कि ये जो दो टाइप के वास्कुलर टिश्यूज़ है इनका फंक्शन क्या है। तो वाटर और मिनरल और साल्ट जो कि सॉइल में होता है उसको लीव्स तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है, और जो लीव्स में बना हुआ फूड मटेरियल है वो अलग अलग प्लांट के पार्ट तक ले जाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। तो इस दोनों एक्टिविटी से हमें आज ये समझ में आया कि प्लांट में दो टाइप के कंडक्टिंग टिश्यू या वास्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। वो होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम है रूट यानी जड़ में जो सॉइल में फंस रहते हैं उसमें से मिनरल सॉल्ट को एब्सॉर्ब करना और वाटर को एब्सॉर्ब करके फिर उसको क्या करना है, पहुंचाना है लीव्स तक। और लीव में बना हुआ खाना यानी फूड मटेरियल उसको अलग अलग पार्ट में पहुंचाने का काम करता है आपका फ्लोएम टिश्यू। क्या ये बात समझ में आई, जाइलम एंड फ्लोएम? नाउ आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस आई हैव टिक मार्क। यू राइट ऑल द आंसर्स इन यूर कॉपी। यहाँ सबके आंसर्स जो है टिक किए गए हैं। आप इस आंसर्स को अपनी कॉपी में अच्छे से लिखोगे। एंड फॉर दैट यू वॉच द वीडियो seriously. Okay, thank you.